दुनिया के सारे समीकरण बदल रहे हैं। भारत का स्वरूप भी बीते सालों में बदला है। भारत की पहचान और भी ज़्यादा ताकतवर देश के रूप में होने लगी है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनको लेकर पहले के मुकाबले स्वीकारता बढ़ी है। अब किसने सोचा था, जिस इजराइल को कभी अरब देश देखना पसंद नहीं करते थे, वो अरब देश अब इजराइल से दोस्ती गाढ़ी करने लगे हैं। जिस इजराइल के साथ खाड़ी देशों की शत्रुता बड़े युद्ध का कारण बनी, उसी इजराइल को खाड़ी देश बेझिझक मान्यता दे रहे हैं। यूएई के बाद बहरीन भी अब इजराइल के साथ शांति समझौता को तैयार है। बहरीन यूएई के बाद पिछले 30 दिनों में इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा देश है। वहीं मध्य पूर्व में बदलाव की इस लहर के बीच फिलिस्तीन में मायूसी और गुस्सा है। फिलिस्तीनियों का कहना है कि अरब देशों का यह कदम फिलिस्तीन संघर्ष के लिए झटका साबित होगा। कभी पूरे अरब की मांग थी कि इजराइल फिलिस्तीन की कथित कब्जा किए हुए क्षेत्रों से अपनी सेना वापस बुलाए और फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे। इसके बाद ही अरब देश इजराइल को स्वतंत्र और संप्रभु देश की मान्यता देंगे। लेकिन ट्रंप इजराइल के साथ अपना मास्टर स्ट्रोक पर मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहल के बाद अरब देशों में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। पहले यूएई और अब बहरीन इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति इस शांति समझौते में व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर काम कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि आज एक ऐतिहासिक कामयाबी मिली है। हमारे दो महान दोस्त इजराइल और बहरीन एक शांति समझौते के लिए सहमत हो गए हैं। 30 दिनों में इजराइल के साथ शांति समझौते करने वाला बहरीन दूसरा अरब देश है। वहीं फिलिस्तीन राज्य के लिए संघर्ष करने वाले सशस्त्र संगठन हमास ने बहरीन की कदम की निंदा की है। इसके पहले ईरान ने भी यूएई के कदम को इस्लामिक देशों के पीठ पर छुरा मारने जैसा बताया था। 1948 में स्थापित होने वाला इजराइल को मान्यता देने वाला बहरीन चौथा अरब मुल्क है। इससे पहले मिस्र और जॉर्डन ने इजराइल को मान्यता दी है। इसके बाद इजराइल और यूएई के बीच रिश्ते सामान्य हुए और अब पटरी पर भी बहरीन आ गया है। ये खबर इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं और इजराइल भी भारत का प्रिय देश है। ऐसे में अगर अमेरिका, इजराइल और अरब देश एक साथ आते हैं तो फिर इसका फायदा सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि भारत को भी होगा।